जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी पिछले दिनों एक बहुत अफ़सोसनाक ख़बर आपने सुनी, मैंने सुनी और जब मैंने वो वीडियो बनाई तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें मैं कुछ बता ही नहीं पाया सही तरीके से। वीडियो ही मैंने 1 डेढ़ मिनट की बनाई क्योंकि दुर्दाना जी का बुरा हाल था। रो-रो के वो पागल हुई थी। उधर से माहम जी कनाडा से वो बेतहाशा रो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि शाजी बस जो है ना मुझे आप लोगों ने वीडियो कॉल पे रखना है। वो वहाँ पे रोई जा रही हैं, उन्हें तसल्ली दे रहे हैं, गुलनाज़ जी ने बड़ी तसल्ली दी। हम लोग खुद हैरान थे मानो जो है बच्ची छोटी, आप देखें कि बिल्कुल जवान बच्ची थी, वो 30 प्लस थी, तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दुर्दाना जी से बात करते हैं कि डेथ कैसे हुई? जी दुर्दाना जी। जी शाहजी, बिल्कुल ठीक-ठाक थी माशाल्लाह। अभी मैंने रेस्टोरेंट भी बनाया, जी, जी। काउंटर पे बैठती थी, बिल बनाती थी, बहुत खुश थी। और माशाल्लाह अब आके वो ज़रा वो थोड़ा-सा सलमान को भी बोलता तो नहीं बंदा, लेकिन अब ज़रा थोड़ी-सी वो मेरे साथ सेट हो गई थी जी। कि चलो मैंने मम्मा का साथ देना है। तो ऐसे करते-करते वो एकदम अचानक मैं बाहर ही बैठी हुई थी होटल पे, वो अंदर आई है तो मैं घंटे के बाद अंदर आई हूँ। मैंने कहा चल पता करूँ क्या बात है, बाहर नहीं आई। तो मैंने देखा तो लेटी हुई थी, तो मैंने कहा मानो क्या हो गया? कि तो मैंने उसके जिस्म को हाथ लगाया तो बहुत ठंडा यख़ उसका जिस्म। तो मैंने कहा मानो तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाती हूँ। 20 तारीख की बात है, 20 20 अगस्त की। तारीख की जी। बात है। तो वो मैं उसको ना डॉक्टर के ले गई। उन्होंने कहा जी इसको ना वीकनेस है, इसका ब्लड प्रेशर लो है, शुगर इसकी ठीक है। मैंने उसको ड्रिप लगवाई। ड्रिप लगवा के मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि इसको कुछ खाने में क्या देना है या कोई मेडिसिन और देनी है? उन्होंने कहा नहीं, खाने में आपने नरम ग़िज़ा देनी है। अगर इनकी यही कंडीशन कल तक रही तो फिर आप कल एक ड्रिप और लगवा दें। जी। हम उसे लेके घर आ गए। उस वक़्त तो आके वो सुकून से सो गई। सुबह 5 बजे उसने मुझे कहा मम्मा पानी। मैंने उसको पानी दिया है तो पानी फिर भी मैं तसल्ली में थी क्योंकि वो, लेकिन उसको त्रेलियाँ बहुत आ रही थी। बहुत ज़्यादा उसका जिस्म जो था ना ठंडा हो गया। फिर उसके बाद जब मैं सुबह 2-3 घंटे मेरे ख़्याल में सोई हूँ, मैं उठी हूँ तो मैंने देखा वो बेड से नीचे गिरी हुई थी। अच्छा। मैं जल्दी से उठी, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा मानो, मानो, मानो। तो वो उसको ऊपर मैंने पानी-शानी डाला, फिर मैं उसको वॉशरूम में ले गई, मैंने उसको वॉश-वूश किया, उसके कपड़े मैंने चेंज कराए। तो अभी इतनी देर में 12-1 बजे का टाइम हो गया, तो मैं उसे टीवी लॉन्ज में लाके उसको सोफ़े पे मैंने लिटा दिया। जी। सोफ़े पे जैसे ही लेटी तो उसकी आँखें जो ना ऊपर को जा रही थी। हुँ। तो इतने में माहम की कॉल आई, कहती मम्मा क्या बात कर रही है? मैंने कहा मानो की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मैंने कहा आप कहती मेरी बात कराओ। तो जैसे ही मैंने कहा मानो ये माहम का फ़ोन है, तो मानो ने ऐसे पकड़ के ना उठने की कोशिश की है तो सबसे पहले फ़ोन गिरा, ओए फिर वो होए होए खुद होए! गिर गई। जब वो गिरी तो वो बिल्कुल ठंडी ठार हो गई। इतने में मेरी दोस्त है गुलनाज़, मैंने उसको बुलाया। वो आई, आके उसने ना जल्दी से देखा, हिलाया, कोई नहीं, उसने थोड़ा-सा पानी दिया। तो उसने कहा बाजी ये तो हमसे नहीं उठाई जाएगी, घर में मर्द ही कोई नहीं था। उसने 1122 वालों को बुलाया। उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा ये डेथ हो एक्सपायर हो गई। गई। हाँ जी। ओए उसके होए! बाद हमें यकीन नहीं आया। हमने फिर उसको बुलाया, ईदी सेंटर वाली एम्बुलेंस को। जब उनको बुलाया तो जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने भी ये कहा इसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। हुँ। बस फिर तो ना मुझे समझ आ रही थी किसको मैंने फ़ोन करना है, क्या कहना है, किसको बुलाना है। मुझे नहीं पता, 1 घंटे के अंदर-अंदर दुनिया इतनी आ गई, कहाँ से आ गई कि इतनी जवान बच्ची। अभी मेरे साथ ये ट्रेजेडी, अभी 2 ढाई साल पहले मेरा बेटा हाँ जी, गया। बिल्कुल ऐसे ये ही। भी उसकी निशानी थी मेरे पास और हाँ जी, मेरा बिल्कुल। बहुत ख़्याल करती थी और मुझसे प्यार भी बहुत करती थी, मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। बिल्कुल ऐसे है। तो अचानक उसकी डेथ तो हुई। दुर्दाना जी वही देखते हैं ना कि उसका बच्चा नहीं हुआ कोई। बच्चा भी नहीं अल्लाह था ने कोई, बच्चा भी नहीं दिया और देखिए अगर होता तो आज वो ना माँ उसके पास होती ना ना बाप बाप होता। होता। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बहरहाल जी हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के जितने फ़नकार थे तकरीबन सब आए। अनीशो बेगम, मुमताज़ बेगम और इसके अलावा इमरोज़िया बेगम, ओहो! सबा शाहीन साहिबा, इशरत चौधरी साहिबा, बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं आए और इनको शबनम बेगम का शबनम साहिबा फ़ोन ने आया, बांग्लादेश से संगीता फ़ोन बेगम का किया। फ़ोन आया और हाँ, जितने तानी बेगम ने फ़ोन तानी किया। बेगम ने, साइमा जहान साइमा ने, जहान जी ने नादिया अली जी, ने, जी, मेरा सबने। ख़्याल है कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जिसने फ़ोन नहीं और किया। आलिया बेगम कह रही हैं कि मैं चकवाल से स्पेशल हाँ आऊँ जी, वो क्योंकि भी बड़ी बड़ा रोई मोहब्बत है। करती हैं वो। सलमान से भी मोहब्बत करती थी और फातिमा से भी मोहब्बत करती थी। रूबी अनम साहिबा का भी पता हाँ नहीं जी, क्या हाल होगा। बहुत, वो तो बाबरा
शरीफ बिल्कुल। साहिबा भी, हाँ जी, उनका भी बड़ा बुरा हाल। बिल्कुल तो बस अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बड़े लोगों के सवाल थे कि उसको क्या हुआ बस अचानक। आप देखिए हमारे लिए उसने वो बनाए थे बेसन के बेसन लड्डू। के लड्डू 2 दिन तो हाँ जी, बनाती 2 रही। दिन पहले हम लोग तकरीबन उसकी डेथ से 3 दिन 4 दिन पहले मैं निशा बेगम हम लोग इधर आए तो रहमान रेस्टोरेंट पे जो है ना उनका बड़ी इंटरव्यू खुश हुआ। हो रही थी, मैंने बड़ी खुश बेसन थी के शाहजी लड्डू और बनाए हैं, मुझे आप खाएं आप खाएं। मुझे उसने जो है ना चम्मच दी, उसने कहा शाहजी आप भी खाएं, निशो बेगम ने भी खाए, मैंने भी खाए, इन्होंने भी खाया। हमने कहा बड़े अच्छे बनाए हैं तुमने, मानो बड़े अच्छे बनाए हैं। और आप यकीन करें जो हमारे शाकिर मलिक हैं वो स्पेशल रोए हैं। सब लोग, हर बंदा रो रहा है बंदे मानो के लिए। की आँख। और मैं उसको बच्चा कहता था, बेटी कहता था, मैं कहता था तुम मेरी बच्ची हो। तो अल्लाह ये ना पाक, भूलने वाला वाकया बिल्कुल जी दोस्तों की बिल्कुल। कभी और जिंदगी सलमान में। की पाँव में उसको जगह मिली है। हाँ जी, ये सलमान बड़ी को बड़ा खुशी याद की कर रही थी दुर्दाना जी, मुझे भी कहती थी शाहजी आमिर भाई मैं जो है ना अब वीडियोस लगा रही हूँ सलमान के साथ। बस अल्लाह पाक आपको सब्र दे, बहुत अल्लाह शुक्रिया पाक जो है उन दोनों को जन्नत में जगह बहुत दे। शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया, थैंक दोस्तों, यू, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।